जय हिंद सर। जय हिंद। सर, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, वहां पर जा करके समुद्र के किनारे बैठ करके चाय या कॉफी जो भी पिया हो, उसके बाद में लोग जो मालदीव है उसका बाइकआउट करना चालू कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या विचार है आपका? हाँ, आपने सही कहा है। जब से प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए हैं ना, हाँ। मालदीव के वहाँ के मिनिस्टर्स को मिर्चें लगनी शुरू हो गई। मिर्चें हाँ। मिर्चें क्यों लग रही है? हाँ। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बात करें लक्षद्वीप की, हाँ। प्रधानमंत्री जी की पर्सनालिटी ऐसी है, हाँ। उनके इतने सारे फॉलोअर है सोशल मीडिया पे। हाँ। अब उनकी एक विजिट से मालदीव को मिर्चें लगनी शुरू हो गई, वो उनका मजाक उड़ाने लग गए। हुआ क्या, उन्होंने रिसर्च ही नहीं की थी मालदीव के मिनिस्टर्स ने। उन्होंने क्या किया, अच्छा मोदी जी का मजाक उड़ाने लगे, लोग हो गए गुस्सा, कर दिया बॉयकॉट शुरू। अब खत्म मालदीव्स इस साल, देखना। हाँ, मोदी जी के मजाक किया इस वजह से लोगों ने किया। जी boycott। बिल्कुल, जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी का मजाक उड़ाया मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर में, उनको जोकर कहा, क्या कुछ नहीं कहा। अब तो मालदीव्स की ऐसी की तैसी, अब मालदीव नहीं बचने वाला। सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव्स को कहाँ से आता है? 11% इंडिया से। इंडिया के बाद आता है रशिया से 400-500 कम, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया से आता है। ठीक है, अब मालदीव्स इंडिया के साथ ऐसा कर रहा है। मालदीव्स अपने एहसानों को भूल गया क्या? इंडिया के कितने एहसान है उनपे। अभी 2014 में उनका फ्रेश वाटर सप्लायर खराब हो गया था उनकी कैपिटल में, तो किसने बनवा के दिया था? इंडिया ने। इंडिया ने भैया हम जाएंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अच्छा, और अभी मोदी जी का ने जो दौरा किया उसके बाद में तो बाइकआउट कर दिया, तो इससे आपको लग रहा है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है मालदीव की, उससे गिरावट होगी कुछ? बिल्कुल, बहुत 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 ज्यादा गिरावट होगी मालदीव की अर्थव्यवस्था में। अगर देखो 10% टूरिस्ट है, 11-10%, तो अगर इसमें से आधे भी जाना बंद कर देना, मालदीव की तो इकोनॉमी में से 5% खत्म हो जाएगा। उसकी इकोनॉमी है ही टूरिज्म पे। अगर इतनी गिरावट आएगी तो मुश्किल है, मुश्किल है। ऊपर से अब ये जो बड़ा चाइना की झोली में उछल रहे हैं ना, मालदीव चीन के पास गया था, चाइना पापा देखो मैंने इंडिया को ऐसे बोला ऐसे बोला। क्या किया चाइना ने? ना उसको कुछ लोन दिया है, ना भीख दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बेइज्जती करा ली मालदीव ने अपनी। इंडिया से इज्जत और उतर गई उसकी। अब देखते हैं क्या। अभी मालदीव के जो डिप्लोमेट थे, जो उनका एम्बेसडर है, मालदीव के एम्बेसडर इंडिया को, उनको 5 मिनट के लिए बुलाया और 5 मिनट में डांट कर भगा दिया। तो अच्छा नजारे आ रहे हैं। मालदीव्स चिंतित तो है बहुत ज्यादा, और होना भी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि जिस प्रकार से चाइना माल जो होता है चलते चलते बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, कहीं चाइना उसी प्रकार से साइलेंट बैठा हो और मालदीव का मदद कर रहा हो अंदर ही अंदर? हाँ, चाइना मालदीव की मदद कर रहा है। चाइना का तो है ही कि उसका चाइना का काम निकले मालदीव की मदद करवा के। क्या काम निकलेगा? चाइना चाहता है कि वहां पे ना वो कोई टापू पे, जैसे उसने श्रीलंका के साथ किया, 99 साल के लिए एक टापू लीज कर लिया ना, हम्बनटोटा पोर्ट। वो चाहता है मालदीव के साथ भी ऐसा हो। क्यों? ताकि इंडिया के ऊपर नजर रखी जा सके, इंडिया को काउंटर करने के लिए, इसीलिए। लेकिन इंडिया भी अभी वेट कर रहा है, जैसे ये वाली गवर्नमेंट गिरेगी मालदीव की, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो प्रो इंडिया होगी। अभी वाली प्रो चाइना है। प्रो इंडिया होगी। हाँ, अगली वाली प्रो इंडिया, क्योंकि मालदीव की पॉलिटिक्स में 2 गवर्नमेंट है, जो 2 मेन पार्टी है। जो भी पार्टी है वो चाइना के पक्ष में ज्यादातर बोलती है। उसने इंडिया आउट कैंपेन निकाला था, उसके बाद ही इलेक्शन जीती है। तो अगर वहां की जनता ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो हमें उनको एक बार उनकी औकात तो जरूर दिखानी चाहिए। हाँ, कि इंडिया किस चिड़िया का नाम है, हम भी उन्हें बता दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।